नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। हार को स्वीकार नहीं कर पाने वाला खिलाड़ी अक्सर बल्ले को कोसता है, पिच को कोसता है, गेंद को कोसता है, यहां तक कि दर्शकों को भी कोसता है, उसका गुस्सा निकलता है। तो क्या राहुल गांधी भी ऐसा ही कर रहे हैं? चुनाव की हार पर हार के बाद ना उन्हें देश में लोकतंत्र दिख रहा है, ना चुनाव आयोग आजाद दिख रहा है, ना मीडिया स्वतंत्र दिख रहा है और ना ही कोर्ट्स यानी न्यायपालिका सही लग रही है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि राहुल गांधी, सबसे दुखद बात यह है कि राहुल गांधी ये सब बातें व्यूअर्स अपने देश में नहीं बल्कि विदेशी धरती पर लंदन में खड़े होकर कह रहे हैं। यानी विदेशी जमीन से वो देश को बदनाम करने वाली बातें कह रहे हैं। और तो और इशारों इशारों में वो ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों से मदद भी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत में सब कुछ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका चुपचाप बैठे हैं। क्या वो चाहते हैं कि भारत और ब्रिटेन और अमेरिका भारत के अंदरूनी मामलों में इंटरवीन करें? कभी वो चीन की तारीफ करते हैं, कभी वो भारत को यूक्रेन जैसा बता देते हैं, तो कभी कट्टर इस्लामिक संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड जिसे कई देश आतंकी संगठन भी मानते हैं, उससे राहुल गांधी आरएसएस की तुलना कर डालते हैं। तो क्या मोदी का विरोध करते करते अब राहुल गांधी देश का विरोध करने पे उतर आए हैं? और सवाल यह भी है कि विदेश में भारत का दुष्प्रचार करके क्या कांग्रेस को सियासी ताकत मिल जाएगी? क्या देश की जनता यानी आप लोग कांग्रेस को वोट डाल देंगे? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोदी का विरोध है या फिर देश का? इस बड़े सवाल के साथ आज की इस चर्चा में जा रहा हूं और आज मेरे साथ एक बड़े दिग्गज केंद्रीय मंत्री भी लाइव और एक्सक्लूसिव होंगे। तो आज का आर पार जोरदार रहने वाला है व्यूअर्स। Built along the lines of the Muslim Brotherhood. राहुल गांधी के इस बयान को सुनिए और तय कीजिए, ये विरोध मोदी का है या फिर देश का। Basic idea behind the troops in Arunachal and Ladakh is similar to what is happening in Ukraine. It is threatening us by saying, if you continue to have this relationship with the United States, we will take action. And that's why they've got troops in Ladakh, and that's why they've got troops in Arunachal Pradesh. RSS is you can call it a secret society. The so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. राहुल गांधी जी ने लंदन में अपने भाषणों में भारत के लोकतंत्र, भारत की संसद और भारत की सामरिक सुरक्षा सबका अपमान किया है। राहुल गांधी ने आज देश की जनता को शर्मसार किया है। सियासी हार के बाद प्रहार का दायरा सारी सीमा लांघ गया। लंदन में बैठकर भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाते हुए राहुल इशारों में यहां तक कह गए कि अमेरिका और ब्रिटेन खामोश क्यों हैं? तो क्या राहुल गांधी भारत पर सैंक्शन चाहते हैं, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? हमारी संसद में विपक्षी नेताओं के माइक बंद कर दिए जाते हैं। नितांत असत्य, बेबुनियाद, आधारहीन, नथिंग कैन बी मोर फॉल्स देन दिस। और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि इस तरह की बात किसी से आज तक न सुनने को मुझे मिली। को यही लगता है कि आप फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, इसीलिए पूरे दुनिया में, भारत में तो आप दौरा कर लिए, अब दुनिया का दौरा करके भारत को गाली दे रहे हैं। अब जरा रियलिटी चेक कर लेते हैं। राहुल बोले, संसद में बोलने नहीं दिया जाता, जबकि अभी 7 फरवरी को ही संसद में राहुल खूब बोले, बिना सबूत कई गंभीर आरोप भी लगाए। राहुल बोले, कैम्ब्रिज में छात्रों से बात कर सकता हूं, भारत में नहीं। सच देखिए।
23 फरवरी 2019 को दिल्ली यूनिवर्सिटी, 5 अप्रैल 2019 को पुणे और 25 नवंबर 2015 को बेंगलुरु में राहुल गांधी छात्रों से संवाद कर चुके हैं। हमारी इन उपलब्धियों को दुनिया तो मान रही है, लेकिन दुनिया पर अन्य देशों में जाकर राहुल गांधी जी भ्रम फैलाने में कहीं पीछे नहीं रहे। तो सवाल है कि आखिर विदेश में भारत के दुष्प्रचार का मकसद क्या है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, मोदी का विरोध या देश का। और आज देश की सबसे बड़ी बहस इसी विषय पर होगी, लेकिन अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए मैं आपको दिखाता हूं भारत की प्रतिष्ठा पर राहुल के प्रहार का विश्लेषण। क्या कहा और अर्थ क्या है? भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत अब अच्छा देश नहीं रहा, इसका अर्थ यह है। क्या कहा? सरकार सिर्फ एक कारोबारी के लिए काम कर रही है, यानी अर्थ क्या है? भारत में विदेशी निवेशकों के लिए कोई जगह नहीं है, भारत सिर्फ एक कारोबारी के लिए काम कर रहा है। इनका निशाना अदानी पर था। बढ़ता हूं मैं आगे। भारत चीन के आगे नहीं बोलता। क्या कहा? यह सुनिए, भारत चीन के आगे नहीं बोलता। अर्थ क्या है? भारत एक डरपोक देश है, भारत चीन के आगे नहीं बोलता, यह कहा गया। और क्या कहा? भारत के हालात पर यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन जिसे कहा जाता है वो चुप है, यानी यूएस और ब्रिटेन भारत पर क्या पाबंदी लगाए, उसके नीतिगत और इंटरनल मैटर्स में यानी अंदरूनी मसलों पर वो बोले। अगर आपके घर में कोई तकलीफ होती है तो आप अपने भाई से बात नहीं करते, आप अपनी बहन से बात नहीं करते, आप अपने परिवार वालों से बात नहीं करते, आप अपने पड़ोसियों से भी बात नहीं करते। आप जाते हैं अगले मोहल्ले में, दूसरे मोहल्ले में, और वहां जाके कहते हैं कि ये मोहल्ला बहुत खराब हो गया है, मेरा परिवार अच्छा नहीं है, मेरी मां अच्छी नहीं है, मेरे बाप अच्छे नहीं है, ये देश अच्छा नहीं है। अर्थ क्या है यह आपने समझा, लेकिन अब बड़ा सवाल क्या है? देश में मिली सियासी मात, इसलिए विदेश से कर रहे हैं राहुल गांधी क्या आघात? इस मूल सवाल के साथ इस चर्चा को मैं ओपन करता हूं। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ा है आइए आपको मिलवा देता हूं। अलका लामा है, कांग्रेस पार्टी की नेत्री है और प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं इस चर्चा में, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं जाने माने। मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही साथ प्रवक्ता भी हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं 50 सेकंड आपको देता हूं अलका जी शुरुआत की, और आपसे सवाल पूछता हूं। मतलब राहुल गांधी एक बात कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं है। उसका अर्थ तो यही लगता है कि भारत अब देश अच्छा नहीं रहा, यहां पर लोकतंत्र समाप्त हो गया है। और वो कह रहे हैं अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम से यानी ब्रिटेन से कि आप इंटरवीन करिए। ये क्या है? क्या चाह रहे हैं राहुल गांधी? अमीश जी, आप राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं उसके अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। मैं दर्शकों को हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, इनके भ्रमजाल में मत फंसिए। जो सच्चाई है, राहुल गांधी जी के शब्द क्या है, उन शब्दों को सुनिए और देश के विदेश मंत्री को जूम करिएगा, प्लीज सुनिए। सुनिए। As a smaller economy, I'm going to sort of go pick a fight with a bigger economy. It's not a question of reacting, it's a question of having common sense. समझ नहीं आ रहा आप जो सुनाना चाह रही हैं वो समझ नहीं आ रहा। मेरा निवेदन है आप अपने मुख से अपनी बात को कह दीजिए। नहीं, समझ क्यों नहीं आ रहा? देश के विदेश मंत्री ये कहते हैं कि चीन एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, आप मुझे उससे लड़ने को कह रहे हैं? ये मूर्खता है, ये नहीं होगा। ये देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि गलवान वैली में 20 हमारे जवान जो शहीद हुए, कोई घुसा ही नहीं था, यानी कि हमारे जवान वहां गए थे, वहां शहीद हुए नहीं, हमारी जमीन पर शहीद हुए क्योंकि चीन घुसा था। इसलिए राहुल गांधी जी लगातार चीन पर सवाल पूछते हैं। मोदी के खिलाफ नहीं है, मोदी की नीतियों के खिलाफ है, और मोदी की नीतियों के खिलाफ होना भारत के खिलाफ नहीं है, क्योंकि ये भारत की अमेरिका ही और आवाज यूके है। को, यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन को वो भारत में के हालात पर चुप रहने का जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यूके और ब्रिटेन ये देखते हुए भी चुप है। वो मतलब वो इंटरनल मैटर को बाहर के देश के आगे बोल रहे हैं, वहां तक तो बात समझ में आई, लेकिन वो चाहते हैं वो इंटरवीन भी करे। अमीश जी बहुत अच्छे। अमीश जी, देश में G20 हो रहा है, मालूम है? एक राज्य दूसरे राज्य से बात नहीं कर रहा है, एक देश दूसरे देश से बात कर रहा है।
आपका चैनल अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में देखा जाता है। आप यहाँ जो सवाल उठा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो विदेश अपने आप सुन रहा है। ग्लोबल वर्ल्ड हो चुका है, डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है, कौन कहां क्या कहता है। लेकिन राहुल गांधी की हिम्मत की दाद देनी होगी। जो चीन का चा देश के प्रधानमंत्री भारत की जमीन पर बोलने से डरते हैं, उसी चीन के ऊपर सवाल राहुल गांधी जी विदेश में जाकर खड़ा करते हैं कि चीन उसी तरह अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है भारत पे, जैसे रूस यूक्रेन पे कर रहा है। जी, उन्होंने बोला चीन में उनको सद्भाव पसंद है। मैं रुक करता हूं आपका सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु जी, मेरा मूल सवाल आपसे ये है कि किसको कहा नहीं पसंद है, ये बताइए। सद्भाव है, नफरत चीन में कौन सा सद्भाव है, भारत में सद्भाव नहीं है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, राहुल गांधी इज अ मेयर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक सामान्य सांसद है, आप भी सांसद हैं। आप राज्यसभा में, राहुल जी लोकसभा में, वायनाड से सांसद हैं। और एक सांसद अपनी बात को कह रहा है तो उसको इतनी तूल क्यों दी जा रही है? भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रही है? उनकी बात अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो, ये मेरा मूल सवाल है आपसे। देखिए, राहुल गांधी जी एक सामान्य सांसद नहीं है। राहुल गांधी जी भारत की राजनीति के चिर युवा हैं और चिर व्याकुल हैं। भारत की राजनीति की सबसे पुरानी और अब पुरानी धुरानी हो रही पार्टी के सबसे युवा अध्यक्षों में से एक रहे हैं और 137 साल की कांग्रेस पार्टी के इतिहास के सबसे असफल अध्यक्ष रहे हैं। तो वो भारत की राजनीति के एक अद्भुत व्यक्ति हैं और इसीलिए वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो देश में रहकर तो बात नहीं करते, विदेश में जाके ज्यादा बात करते और उनको लगता लोकतंत्र खतरे में है। अमीश जी, देखिए उनकी दृष्टि कितनी मजेदार है। अब आप उत्तर से दक्षिण तक चलिए तो कांग्रेस पार्टी की दृष्टि देखिए। कश्मीर में लोकतंत्र खतरे में है, पंजाब में नहीं है। हरियाणा में लोकतंत्र खतरे में है, हिमाचल में नहीं है। यूपी उत्तराखंड में खतरे में है, राजस्थान में नहीं है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में खतरे में है, झारखंड बिहार में नहीं है, बंगाल में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, आंध्र में नहीं है, फिर कर्नाटक में खतरे में है, फिर तमिलनाडु में खतरे में नहीं है, फिर केरल में खतरे में नहीं है। आपको इतनी अन्वेषणात्मक दृष्टि, यानी इतनी ज्यादा इंट्रिंसिक दृष्टि किसी दूसरे नेता को नहीं मिलेगी और वो देखने के बाद भाषण विदेश में जाके करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस वाले लोगों का कर्तव्य है कि वो आकर इस प्रकार की बातों से करके उनको डिफेंड करें, मगर मुझे लग रहा है कि उन्होंने जो कार्य किया है, अरे भाई, इमरजेंसी के दौर में भी हम लोगों ने विदेश में जाके भारत की आलोचना नहीं की। इंदिरा जी 77 में बाहर गई थी तो उन्होंने नहीं किया था। मगर जो अलका जी ने एक बाइट सुनाई थी, अलका जी अगर ऐसे सुनाने पे आएंगे तो मैं भी एक सुना रहा हूं, जरा सुनिए। Does Mr. Shah know what is happening in the political world? What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? Then why have democracy? Why have elections? Why have political people in power? How does Mr. Shah know what is happening in the political world? What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? जी, सुना सुधांशु मैंने, लेकिन आप दोनों एक किसकी आवाज थी? जी, इंदिरा जी की आवाज थी, ये पहचान सकता कोई भी। इंदिरा जी की आवाज थी और वो कह रही है हाउ ए जज इज कॉम्पिटेंट एनफ। डेमोक्रेसी किस लिए है? कोर्ट को क्या पता देश में क्या हो रहा है? और ये बात मैं सिर्फ केवल वीडियो से नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं उन्होंने कमिटेड जुडिशरी की बात कही। 3 जजेस को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस अपॉइंट कराया। इतना ही नहीं, अपनी पार्टी के नेता को जज बनाया जो राज्यसभा सांसद कांग्रेस के थे। जस्टिस बहरुल इस्लाम गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज बने, उसके बाद इस्तीफा दिया और लोकसभा का चुनाव लड़े कांग्रेस से। फिर लोकसभा चुनाव पोस्टपोन हो गया तो फिर जज बन गए। और सुनिए, उसके बाद 10 महीने गैप के बाद सुप्रीम कोर्ट में आ गए। अभी फैसला दिया है तो जो एक जोरदार तमाचा लोकतंत्र की जो हत्या करना चाह रहे थे उन पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा या नहीं कि सरकार अब चुनाव आयोग का नियुक्ति नहीं करेगी, अब 3 लोगों की कमेटी। सुधांशु, अलका लांबा एक महत्वपूर्ण बात कह रही है। अलका लांबा, आप अभी सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय को कोट कर रही है, क्या निर्णय था वो? बताएं आप प्लीज। धन्यवाद अमीश जी, आपका धन्यवाद। ये कहते हैं कि लोकतंत्र को खतरा नहीं, पर सुप्रीम कोर्ट को यह महसूस हुआ कि बिल्कुल लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं उस पे जिस तरीके से अधिकारियों को बिठाया जा रहा है, दबाव है, चुनाव के ऊपर फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अब सरकार चुनाव आयोग और उसके 2 सदस्यों की नियुक्ति नहीं करेगी, कमेटी करेगी। जिसका हम स्वागत करते हैं कि अब प्रधानमंत्री
आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात करी। आपने व्यूअर्स, आपने सुना होगा, ये कांग्रेस की प्रवक्ता अलका जी ने बहुत सही बात करी और बिल्कुल सही बात करी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि अब इलेक्शन कमिश्नर को तय करने के लिए वही प्रोसीजर अपॉइंट होगा जो कि वही फॉलो होगा जो सीबीआई चीफ को अपॉइंट करने के लिए फॉलो होता है, यानी नेता प्रतिपक्ष उसमें जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी, एक सेकंड, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष होगा तो वो जुड़ेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जुड़ेगा जैसे चंद्रचूड़ साहब हैं अभी, और देश का प्रधानमंत्री जो भी रहता है, अभी प्रधानमंत्री मोदी है तो वो जुड़ेंगे। एक वो निर्णय करा, जब तक सदन संसद कानून नहीं बना देता तब तक ये निर्णय वाजे रहेगा, यानी ये निर्णय एस्टैब्लिश रहेगा। ये निर्णय भी तो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। तो राहुल जी कह रहे हैं कि जुडिशरी भी अब फ्री नहीं है, यानी अदालतें भी अब ठीक नहीं है। तो अब तो मानते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी मोदी के राज में इतना बड़ा निर्णय लिया है। जो आप कह रहे हैं मोदी, जो आपने बोला इस शासन के मुंह पर तमाचा, आप ही के वर्ड्स है। आप ही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस शासन के मुंह पर तमाचा मारा है, यानी यहाँ पर कमिटेड जुडिशरी नहीं है, यहाँ पर फ्री जुडिशरी है जो सरकार के विरोध में फैसले भी ले सकती है। यू जस्ट सेड दैट। गुमराह मत करिए। अडानी की जांच हो, ये मांग जेपीसी की कमेटी का गठन हो, विपक्ष ने अडानी पे चले गए। अभी आप कह रहे थे कि ये तमाचा मारा गया है मोदी सरकार के मुंह के ऊपर। लोगों की कमेटी सेबी अडानी के जांच करेगी जितने भी लेन देन हैं। मैडम सरकार को करना, वो सरकार नहीं कर रही है, वो सुप्रीम कोर्ट को बहुत शिष्टाचार से बात करता हूं और मेरा निवेदन रहता है कि शिष्टाचार से बिल्कुल आप करती है, मैं ये नहीं कह रहा, मेरे आदत नहीं है बार बार टोकने की बीच में, तो इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। अभी आपने खुद बोला कि भारत की सरकार के मुंह पे तमाचा मारा गया है, और ये तमाचा अभी मारा है ना 4 दिन पहले। तो राहुल गांधी लंदन में जाकर अमेरिका और ब्रिटेन को क्या बोल रहे हैं कि आप हमारे लोकतंत्र पे बोलिए और सिखाइए नरेंद्र मोदी को। अमेरिका और लंदन सिखाएगा भारत को लोकतंत्र क्या होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कहूंगी आप गुमराह कर रहे हैं। मैं गुमराह नहीं कर रहा, राहुल गांधी जी ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा जो मोदी जी या देश के विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम छोटी अर्थव्यवस्था तो डरते हैं इसका मतलब अगर ये कहते हैं। राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा। राहुल जी ने कहा कि भारत चीन के आगे नहीं बोलता, डरता है भारत चीन से। राहुल गांधी ने बिल्कुल भारत को आपने कल मेरी चर्चा में कहा कि मोदी का राहुल गांधी ने बिल्कुल ये कहा है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप ये संविधान की दुहाई देख के बहुत रोना रोया जा रहा है, लंदन में भी रोया जा रहा है, देश में भी रोया जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी सामान्य बात नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि भारत के हालात पर यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन चुप है, कोट एंड कोट राहुल गांधी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। पहली बात तो जैसे अलका जी ने कहा, नहीं उन्होंने ये कहा है कि दे आर ऑब्लिवियस ऑफ द फैक्ट कि डेमोक्रेसी यहां खत्म हो रही। दिस इज द स्टेटमेंट अलका जी। यूएस एंड इकोनॉमी एंड अमेरिका who are the flag bearers of democracy, they are oblivious of the fact, यानी वो अनजान हैं जो कुछ हो रहा है। ये शब्द बोला है, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं, परंतु मैं जवाब देना चाहता हूं। पहली बात, जैसे अलका जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सरकार के मुंह पे तमाचा मारा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुद्दे के ऊपर और अडानी के मुद्दे पे, और उसके बावजूद अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं तो उन्होंने अपने मुंह पे तमाचा मार लिया वहां पे जाके, जो वो बोलने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु मैं कहना चाह रहा हूं, समस्या कांग्रेस पार्टी की यह है, वो अपने जमाने की मानसिकता में फंसे हैं जब विदेशी शक्तियां भारत में हस्तक्षेप करके सत्ता परिवर्तन कराती थीं। जब इंदिरा जी कहती थी सीआईए का हस्तक्षेप है, अब तो किताबों में अवेलेबल है केजीबी का कितना हस्तक्षेप था, सीआईए कितना हस्तक्षेप था। अरे जनाब, अब जमाना बदल गया। अब तो इनका आरोप हमारे ऊपर है कि हम अमेरिका में सरकार में हस्तक्षेप कर रहे थे जब हाउडी मोडी हुआ, यानी भारत की वो हैसियत थी कि वहां पर हस्तक्षेप हो रहा था। और जिस ब्रिटेन में वो बैठ के भाषण दे रहे हैं, उस ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इस समय एक भारतीय मूल का व्यक्ति है। मगर अफसोस, याद करिए पिछली दिवाली के समय जब ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने थे तो ये लोग आके उस पर भी छाती पीट रहे थे। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ कर रहा है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को दरकिनार कर रहा है, और इनके ननिहाल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया लियोनी, उन्होंने किया है, मोदी जी की तारीफ की है।
परंतु मुझे इनको बताइए समझ ये में नहीं सच आ है या सकता है, नहीं? इसलिए कि अब ब्रिटेन मजबूरी के है विदेश आकर मंत्री ने डिस्टर्बेंस करना, हमारे विदेश हस्तक्षेप मंत्री करना। से बीबीसी कहते हैं लोकतंत्र है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के ऊपर जो बैन लगा उस पर सवाल पूछे और कोर्ट ने वो बैन हटाया है। ये तमाचा है या नहीं? ये लोकतंत्र की हत्या है या नहीं? या ब्रिटेन का विदेश मंत्री हमारे विदेश मंत्री से बीबीसी पर हुई कार्रवाई के बारे में पूछता है और आपको ये कहता है कि नीरव मोदी पर आप सवाल मत करिएगा क्योंकि हमारे देश में हमारा कानून चलता है। अगर आप डॉक्टर अजय एक सेकंड, सुधांशु अलका जी बीच बीच पे आप बोल रही हैं। ओके सुधांशु त्रिवेदी 20 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी 20 सेकंड। अमित जी एक लाइन जी जी अमित जी एक लाइन बस 20 सेकंड। देखिए अलका जी के मुंह से कैसे शिद्दत से निकला कि ब्रिटेन का विदेश मंत्री हमसे पूछ रहा है। अरे इन्हें कहना चाहिए था कौन होता ब्रिटेन का विदेश मंत्री हमारे आंतरिक मामले में पूछने वाला। मगर अफसोस, मैं एक लाइन सिर्फ कह देना चाहता हूं, यह इन लोगों पर चरितार्थ होती आज। अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। इसीलिए देखिए क्या चमकते चेहरे के साथ इन्होंने कहा कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विदेश मंत्री बीबीसी के बारे में पूछ रहा है। जी मैं रुक करता हूं मेरे साथ राजकुमार भाटी है। राजकुमार भाटी, जो बातें बोली गई राहुल जी द्वारा, डू यू एग्री और यू डिसएग्री? जो बातें बोली गई विदेशी धरती पर। नहीं, मैं तो इतना कहना चाहता हूं, अब तक जो मैंने दोनों प्रवक्ताओं को सुना है कि विपक्ष का कोई नेता अगर सरकार की आलोचना करता है तो इससे देश की इज्जत कम नहीं होती है, देश की इज्जत बढ़ती है दुनिया में। दुनिया ये महसूस करती है कि इसका मतलब भारत में लोकतंत्र है, भारत में विपक्ष के नेता को इतनी आज़ादी है बोलने की कि वो सरकार की आलोचना कर सकता है। और जो राहुल गांधी के आरोप हैं उन्हें मोदी जी गलत सिद्ध कर दें ना। मोदी जी जेपीसी बैठा दें अडानी प्रकरण पर, उसको उनका आरोप गलत सिद्ध हो जाएंगे। मोदी जी के जो दो सांसद, एक सांसद दिल्ली में कह रहे थे कि वर्ग विशेष के खिलाफ लोगों को भड़का रहे थे मारने के लिए, एक दूसरी सांसद कह रही घरों में छुरे पहना के रख लो, इन दोनों को जेल में डाल दें तो जनता में, देश में एक अच्छा, दुनिया में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि भारत में लोकतंत्र जिंदा है, कानून का राज है। अभी जो प्रकरण हुआ, जो अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने, इसमें आपकी कोई भूमिका है क्या? भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका है क्या? ये तो ब्रिटेन की हमें तारीफ करनी चाहिए इस बात के लिए तो कि वहां इतना लोकतंत्र है कि दूसरे विदेशी मूल का व्यक्ति भी प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सकता है। लेकिन उसी ऋषि सुनक ने, उनकी सरकार ने तो बीबीसी मामले में भारत की सरकार की आलोचना की है। दूसरी बात, जो जुडिशरी का मामला उठा, जुडिशरी में तो आपने इतना गलत उदाहरण पेश किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों को रिटायर होने के बाद एक को राज्यसभा में भेज दिया, एक को गवर्नर बना दिया। इससे पूरी दुनिया में एक गलत मैसेज गया है। इसका मतलब मैं नहीं कहता, हो सकता है बहुत निष्पक्ष जज हों, बहुत अच्छे जज हों, उन्होंने क्या फैसला दिया था ऐसा? संदेश ये गया है कि भारत की सरकार, ये पहली बार हो रहा है क्या? मैं क्या कह रहा हूं, मेरा पूरा सेंटेंस तो सुन। हाँ बोलिए। मेरा वाक्य तो सुन लो पूरा। जी जी जी। हो सकता है जज बहुत ईमानदार हो और निष्पक्ष हो, लेकिन संदेश गलत गया है। इसका संदेश ये गया कि भारत की सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजों मतलब राम मंदिर का फैसला मोदी ने इनके साथ मिलकर करवा लिया। मतलब संदेश ये गया है कि राम मंदिर का फैसला मैंने कहा, ये आप कह रहे हैं, हो सकता है आप सच और कह रहे हैं। मेरा तो इसमें स्पष्ट मानना है कि जिन लोगों ने राम मंदिर का फैसला कराया, जिन जजेस ने राम मंदिर का फैसला कराया, उन 5 जजेस को इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि देश में इतना वैमनस्य था राम मंदिर और बाबरी कांड के बाद, उन जजेस को इनाम मिलना ही चाहिए, उनको सम्मान मिलना ही चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। इसलिए जिन लोगों को लगता है कि जिन लोगों ने राम मंदिर का फैसला चलाया उनको पूछना नहीं चाहिए, उनको दरकिनार कर देना चाहिए। मेरा मानना है कि वो लोग इनाम के हकदार हैं, सम्मान के हकदार हैं। मैं ब्रेक के बाद वापस लौट। बंदरगाह से जुड़े इलाके में एसटीएफ छापेमारी कर रही है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार, और इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। केंद्रीय मंत्री, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने जोरदार हमला किया है राहुल गांधी पर। उन्हें बोला राहुल गांधी कोरी सियासत कर रहे हैं, और उनका स्पीकर पर यानी अध्यक्ष पर आरोप बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस अपना, ये बड़ी बात बोली है, कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठी है, बिना सबूत के आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले उपसभापति हरिवंश जी ने भी कहा है कि ये बिल्कुल झूठ है। हरिवंश जी भारतीय जनता पार्टी से नहीं आते हैं, वो जेडीयू से आते हैं, उन्होंने भी इस बात को बोला है, और वो उपसभापति है राज्यसभा के। उन्होंने बोला बिल्कुल गलत और
बिल्कुल फैक्चुअल बात नहीं है जो राहुल गांधी ने बोली है कि सदन में बोलने से रोका जाता है। लेकिन प्रहलाद जोशी ने बड़ा निशाना साधा है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मानसिक संतुलन अपना खो बैठी है। मैं अजय आलोक का रुख करता हूं। अजय आलोक करीब से देख चुके हैं हरिवंश जी को भी। अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, मैं आपके पास आता हूं। ये बात बोलनी एक मंत्री द्वारा कि कांग्रेस पार्टी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी ने हमलावर हुए हैं विदेश में जाकर, व्हाट इज योर टेक? अजय आलोक भाई, राहुल गांधी कोई हमलावर नहीं हुए। राहुल गांधी कोई हमलावर नहीं हुए विदेश में जाके। उन्होंने अपनी वही जो घृणा की राजनीति है उसी का एक प्रदर्शन दिया है। मोदी जी से तो घृणा करते हैं, बीजेपी से घृणा करते हैं, बिल्कुल करें, लेकिन उस घृणा में वो भूल जाते हैं कि घृणा की लक्ष्मण रेखा कहाँ है। वो घृणा करते करते भारत से भी घृणा करने लगते हैं। भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, सुप्रीम कोर्ट को कोई नहीं पूछ रहा है, मीडिया खत्म हो गई है, सब चीज खत्म ही हो गया, तो यहाँ क्यों है भाई? माइग्रेट कर जाइए। इसका मतलब कि 24 के चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि लोकतंत्र तो खत्म हो गया ना। किलोमीटर के 24 के चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजकुमार भाटी ने बोला देश की धरती पे बैठ के इतने अलका जी आपके बीच में अजय आलोक नहीं बोले, 35 मिनट से इंतजार कर रहे हैं वो। राजकुमार भाटी ने भी बोला कि अगर राहुल जी ऐसी बात बोल रहे हैं तो इससे तो लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, विदेश में जाकर बोल रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक, सबसे बड़ी बात है कि विदेश, पहली बात, खुद अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं राहुल गांधी, इसमें कोई शक नहीं है। चीन सद्भावना अगर बच्चा बना रहा है और ये बात जाके वो लंदन में कह रहे हैं, तो ये चीन की तरफदारी कर रहे हैं या चीन से अपने अकड़ दिखा रहे हैं? बयान तो सुनाइए। सद्भावना बना रहा है चीन। कायर 20 हमारे गलवान के सैनिक शहीद कर दिया। चीन सद्भावना वाला देश उनको नजर आ रहा है। और क्यों नहीं सद्भावना वाला देश नजर आएगा? जब 1.5 करोड़ रुपए की चंदा चीन की पार्टी से कांग्रेस पार्टी लेती है तो सद्भावना दिखेगा ही। इस पे भी राजकुमार भाटी जी कुछ बोले? राजकुमार भाटी में सद्भावना दिखती है या नहीं? जी राजकुमार भाटी। अब दूसरी बात अमित जी, एक बात बोल के खत्म करूंगा। एक बात बोल के खत्म करूंगा। जी। आपको मोदी जी से लड़ना है, आप यहां देश में लड़िए। विदेश में जाके आप तमाम तरह की बातें करते हैं। आप आरएसएस को मुस्लिम ब्रदरहुड से कंपेयर कर रहे हैं। अगर मुस्लिम ब्रदरहुड आरएसएस में अगर 1% भी गुण होता ना, तो अभी तक राहुल गांधी को फोर्सिबली हिंदू कन्वर्ट करवा चुके होते। ओके, राजकुमार भाटी, सोचिए कितनी गहरी मानसिकता है राहुल गांधी। अरे आप कह रहे हैं राहुल गांधी जनेऊदारी हिंदू है, आप कह रहे फोर्सिबली हिंदू कन्वर्ट करा चुके होते हैं। वो तो जनेऊदारी हिंदू कब से हो गए? नहीं, रणदीप जी ने बोला कब से हिंदू हो गए राहुल गांधी? हिंदू है ही नहीं, हिंदू है ही नहीं। अच्छा, अलका जी बैठी है, मैं उनसे आपकी और अजय जी राजकुमार जी, मैं बोलूं? आपकी और अजय आलोक जी की बातों का लब्बो-लुआब ये है, इसका सबका सार ये है कि विपक्ष को सरकार की जिंदाबाद बोलनी चाहिए, सरकार के बैंड में डांस करना चाहिए, भंगड़ा करना चाहिए, सरकार की आलोचना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, सरकार के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अगर इसे लोकतंत्र आप समझ रहे हैं तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन लोकतंत्र तो तभी जिंदा रहेगा जब विपक्ष मजबूत होगा, विपक्ष आलोचना करेगा। और जो बात मैंने पहले बोली थी जजों के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में, मैं ये नहीं कह रहा कि जज बेईमान थे, लेकिन आपने एक भारत के प्रमुख चैनल के प्रमुख एंकर, लोकप्रिय एंकर होते हुए आप कह रहे हैं उनको तो इनाम देना चाहिए सारे जजों को। क्या जज अपनी ड्यूटी से अलग कोई काम कर रहे थे? क्या अपने नैतिक दायित्व के अलावा कोई काम कर रहे थे? वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे। उनका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने एक बहुत जटिल फैसले को बहुत आसानी से सुनाया। फिर आप जुडिशरी को भ्रष्ट कर देंगे। क्यों भ्रष्ट कर देंगे? फिर आप जुडिशरी को भ्रष्ट कर देंगे। उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। इनाम देने लगेंगे। जज अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, कोर्ट में मुकदमा सुन के फैक्ट के आधार पर, मेरिट के आधार पर निर्णय दे रहे थे। ये बोलने आप किस बात का इनाम देना चाहते हैं? नहीं, मैं तो सम्मान की बात कर रहे थे। मैं सम्मान की बात कर रहा हूं। सम्मान, क्या जजेस को कोई इनाम नहीं दे सकता, उनको सम्मान मिलना चाहिए। देश की सेवा का सम्मान अलग बात है। आपने कहा इनाम, इतना बड़ा फैसला देना छोटा नहीं होता, इसलिए सम्मान मिलना चाहिए। बना देना सम्मान नहीं है। सम्मान इस देश में महात्मा गांधी का होता है, जो उसमें धोती में रहते थे, फटी धोती, सुधांशु त्रिवेदी, जो लाठी लेके चलते थे, जो साधारण देश में रहते। लोकतंत्र मजबूत होता है लंदन में बैठ के देश को गाली निकालने से। लोकतंत्र देश का मजबूत होता है। राजकुमार भाटी का ये कहना है, लब्बो लबाब ये है। पहले तो देश से बाहर देश को गाली निकालो और देश का लोकतंत्र बड़ा मजबूत हो रहा है। व्यूअर्स, अगर आप एग्री करते हो तो ट्वीट करके बताइएगा और फेसबुक पे लिखिएगा इस पे। पहले तो मैं एक बात कह दूं, जो जजेस को लेकर राजकुमार भाटी जी बोल रहे थे,
तो हम सिर्फ इतना याद दिलाना चाहेंगे कि श्री राम जन्मभूमि का ताला भी 1986 में कोर्ट ने खोला था, मगर कोई जाके चेक कर सकता है, कांग्रेस और विपक्षी दलों के कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने छाती ठोक ठोक के कहा है ताला मैंने खुलवाया, ताला मैंने खुलवाया, ताला मैंने खुलवाया, जबकि ताला कोर्ट ने खोला था। तो ये इसलिए इनके दिमाग में वो चीज बसी हुई है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। अन्यथा भाटी जी, मैं आपको सुलभ संज्ञान के लिए ले जा रहे हैं। अरे भाई मैं आपको बता रहा, अरे भाई आप मैं बता रहा हूं, सुनिए, ये 2019 का कोर्ट का जजमेंट हवा में नहीं आया। 30 सितंबर 2010 का इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का जजमेंट उसने केंद्रीय गुंबद श्री राम लला विराजमान को दिया। 2002 में शिला का पूजन कोर्ट के आदेश से हुआ। 1993 में ढांचा गिरने के बाद मेकशिफ्ट टेंपल कोर्ट के आदेश से बना। 1989 में वहां पर शिलान्यास कोर्ट के आदेश से हुआ। 86 में ताला कोर्ट से, अरे सारे निर्णय कोर्ट के हुए थे। उसका एक स्वाभाविक निर्णय था 2019, 1948 से लेके 2010 तक सारे निर्णय राम जन्मभूमि के पक्ष में थे, मगर चूंकि इतनी विरोध की, घृणा की दृष्टि बैठी हुई है कि जो एक नेचुरल में 7वां निर्णय था, 6 लगातार कोर्ट के निर्णय राम जन्मभूमि के पक्ष में हो चुके थे, मगर 7वें में सारा गड़बड़ नजर आया, क्योंकि तब तक भाजपा सरकार आ चुकी थी। खैर, अब हम जाते हैं जो राहुल गांधी जी विदेश में जाकर आप गलत कोट कर रहे हैं। समस्या जानते हैं क्या है? समस्या इनके साथ ये है, अरे साहब बिल्कुल, मैंने आप छोड़िए उस पर बहस क्या करना, कोई भी जाके चेक कर सकता। राहुल गांधी जी के साथ समस्या क्या है? देखिए, विदेश में जाकर मैं पूछना चाहता हूं बड़े सामान्य सहज रूप से, आप विदेश में जाके क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या विदेश से चुनाव लड़ना है? नहीं। क्या वहां के कहने पर यहां वोट मिलना है? नहीं। तो इसका अर्थ साफ यह हो गया कि आप विदेश की शक्तियों को उकसाना चाहते हैं, और वो भारत के अंदर कुछ नहीं कर सकते, केवल एक दुष्प्रचार कर सकते हैं कि भारत में इन्वेस्टमेंट ना आए, भारत के आर्थिक अवरोध में समस्या है, भारत के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में समस्या है, और भारत की छवि खराब हो। बस इतना ही उनका उद्देश्य हो सकता है। इससे अधिक वो बाहर जाकर कुछ भी करने का प्रयास नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा अफसोस में कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, आगे की लाइन दर्शक खुद जाके चेक कर ले, वो मैं आगे की लाइन नहीं बोलना चाहता, वो कांग्रेस पार्टी पे चरितार्थ होती। जी, अलका लांबा, मैं आपके पास आता हूं। केंद्रीय मंत्री ने बोला है कि कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है, इसी तरह से इतनी उल जलूल बातें कर रही हैं, और जो उपसभापति हैं राज्यसभा के संसद के अंदर हरिवंश जी, उन्होंने बोला कि बिल्कुल अनफैक्चुअल बात बोली गई है कि सदन में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता, ये बिल्कुल अनफैक्चुअल बात है, और माइक बंद कर दिए जाते हैं, ये तो बिल्कुल झूठी बात है। देखिए, उन्होंने कहा झूठी बात है, हमने इसके सबूत पेश किए। जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब नेता विपक्ष सदन में बोल रहे थे, जो जो बोला उनकी बातों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया। अब ये जोशी जी हो या कोई भी हो, मैं देश के लोगों से हाथ जोड़कर कहूंगी, ये बार बार राहुल गांधी जी के नाम से बोल रहे हैं, पर राहुल गांधी जी का वीडियो नहीं चला रहे हैं, ना भाजपा का प्रवक्ता। मैं चलाऊंगी, जूम करिए प्लीज, आपके कैमरामैन से मैं कह रही हूँ, जूम करिए। अब राहुल गांधी जी ने क्या कहा? फोन को अपने माइक के करीब लेके जाइए, ऐसे ऑडियो नहीं आ रहा। सोनिया गांधी जी से पूछना है, सुनिए क्या कहा राहुल गांधी जी ने कि यूरोप और अमेरिका को भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए इंटरफेयर करना चाहिए। झूठ, उनके शब्द है ना, झूठ नहीं है। अब क्या है सुनिए, ये हमारी समस्या है। रविशंकर प्रसाद थे, बीजेपी को सुनवा रही हैं आप। अरे तो अब राहुल गांधी जी का जवाब सुनिए ना। रविशंकर प्रसाद झूठ बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये कहा। हम राहुल गांधी जी का वीडियो दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा। वो सब नहीं कहा जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं और चैनल चला रहे हैं। दोबारा एक बार अमीश जी, हाथ जोड़कर निवेदन है, एक बार दोबारा करिए। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? आजादी है पूरी। अध्यक्ष खड़गे साहब से पूछना 30 सेकंड 30 सेकंड है। की माताजी सोनिया गांधी जी से पूछना है। व्यूअर्स आप भी सुनिए। सोनिया गांधी जी नहीं, कांग्रेस की कार्यकर्ता जवाब देंगे कि यूरोप और अमेरिका को भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए इंटरफेयर करना चाहिए। ये नहीं कहा। अब क्या कहा सुनिए। शब्द है ना, नहीं है। It's our problem. ये हमारी It's an internal problem. आंतरिक It's an Indian समस्या problem. है, And हिंदुस्तान the की समस्या solution है। is going to come from inside. It's not going to come from outside. इसका हल बाहर से नहीं, पर अंदर उन्होंने से ये भी बोला, कमाल की बात है, राहुल जी ने तो ये भी बोला कि मैं राहुल जी को राहुल जी ने ये भी बोला इस पूरे मसले के अंदर कि इस पूरे मामले के अंदर भारत के हालात पर यूएस और ब्रिटेन चुप क्यों है, इसका मतलब क्या है?
चलाइए तो सही वो चलाया वीडियो, हमने। चला क्यों नहीं रहे चलाया हैं? हमने। जहां वो कह रहे हैं अंग्रेजी ये में सब। बोला, मैं अनुवाद क्यों करके झूठ बता बोल रहा रहे हूं। हैं? ओके, क्यों सुधांशु BJP त्रिवेदी, के सुधांशु एजेंडे को त्रिवेदी। आप आगे बढ़ा रहे हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ये मैं बातें बिल्कुल हैं। व्हाट्सएप मैंने यूनिवर्सिटी को राहुल आगे नहीं गांधी बढ़ा जी रहा ने जो मैडम। कहा बिल्कुल कि ये राहुल जी हमारा ने बोला मामला है। आंतरिक राहुल जी ने मामला ये भी बोला कि भारत भारत का में लोकतंत्र मामला नहीं है। ये राहुल बाहर जी से ने ये भी नहीं, बोला कि हम भारत चीन अंदर के से आगे बोलता नहीं है। सुलझाएंगे। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। नहीं भारत नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री अरे नहीं भाई, बोलते राहुल चीन गांधी के आगे। इतना सारा बोल माफी चुके हैं। चाहूंगी, फर्क है। भारत नहीं बोलता या भारत का प्रधानमंत्री चीन का चा भी बोलने से डरता है, ये कहा है, बिल्कुल कहा है। मैं दोबारा दोहरा रही हूँ कि भारत का प्रधानमंत्री चीन के सामने बोलने से डरते हैं। अच्छा ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री आपको चीन कायर का बोल चा दिया था नहीं कल प्रधानमंत्री बोलते। को। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं क्लीन चलिए, चिट देकर ना कोई राहुल घुसा गांधी था जी ना ने कोई एक घुसा हुआ शब्द बोला है। भारत के विदेश मंत्री कहते हैं कि वो एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम छोटी अर्थव्यवस्था है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ओके, जवाब सुन लेते हैं ना सुधांशु त्रिवेदी से। ये अब अनफेयर हो रहा है, सुधांशु जी को बोलने दीजिए। सुधांशु जी को बोलने दीजिए। अंतर है। सुनिए, अलका जी आप काफी बोल चुकी हैं, हम लगातार मत बोलते रहिए भाई। अब हम अपने अपने टर्न पे बोले हम सब लोग। अब देखिए आपने जो बात कही, राहुल गांधी जी ने कल ये भी बोला, डेमोक्रेसी हैज बीन फिनिश्ड इन इंडिया एंड यूएस एंड अमेरिका हु आर दी गार्डियंस ऑफ द डेमोक्रेसी आर ऑब्लिवियस ऑफ दिस फैक्ट। वो इससे अनजान है। उन्होंने यह भी बोला कि चीन ने दर्द झेला है। इस वाक्य पर कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं हो सकता। मैं पूछना चाहता हूं, चीन ने दर्द झेला है या चीन की वजह से लोगों ने दर्द झेला है? सिकियांग प्रोविंस के उजगर मुसलमानों का दर्द पूछिए, तिब्बत के बौद्धों का दर्द पूछिए, हांगकांग के लोगों का दर्द पूछिए, वुहान वायरस में दबे हुए लोगों का दर्द पूछिए, और उनकी सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा के सीईओ जैक मा जो $29 बिलियन का आईपीओ ला रहे थे, उनके गायब हो जाने का दर्द पूछिए। और तो छोड़ दीजिए, अलका जी नहीं समझ में आ रहा होगा दर्द। हमने तो बचपन में यह सुना था कि नेहरू जी की मौत चीन के द्वारा दिए गए धोखे के सदमे में हुई। अरे नेहरू जी का तो दर्द समझो भाई। राहुल गांधी जी सच्चे हैं या भाजपा झूठ बोल रही है? देना जय लोग। ओके अलका जी बोलिए आप। धन्यवाद अमीर जी। मैं देश के लोगों को, आपके दर्शकों को हाथ जोड़कर कहूंगी, भाजपा के प्रोपेगेंडा में मत आइए। राहुल गांधी जी ने जो कुछ कहा है वो कांग्रेस की वेबसाइट पर, सोशल मीडिया मैं बता रहा हूं राहुल, इसका जवाब क्या है? मैं सुनवा देता हूं राहुल गांधी ने क्या बोला है। राहुल गांधी ने क्या बोला, प्ले करते हैं। राहुल गांधी ने क्या बोला है? यूरोप और अमेरिका में लोकतंत्र के रक्षक इस बात से बेखबर क्यों है कि भारत में लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है। प्ले करिए इस बाइट को। The so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. The so-called defenders of democracy, which are the United States. अलका लांबा, डॉक्टर अजय आलोक, मैंने वही बाइट प्ले करी है जिसको मैं बार बार कोट कर रहा हूं। राहुल गांधी ने क्या बोला? राहुल गांधी ने बोला यूरोप और अमेरिका के रक्षक इन्होंने बोला। उन्होंने अमेरिका, यूरोप और अमेरिका को लोकतंत्र का रक्षक बोला, और बोला भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उससे बेखबर क्यों है? मेरे भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और यूरोप और अमेरिका को इंटरवीन करना चाहिए। डॉक्टर अजय आलोक, अंग्रेजी को आप समझते हैं, क्या बोला बताइए। भाई मुझे भी समझ में आ गई अंग्रेजी, आपको भी आ गई, लेकिन आप जिनको समझाना चाह रहे हैं वो समझ के भी ना समझ रहे हैं, और वो नहीं समझेंगे। कांग्रेसियों का ये हाल हो गया है कि राहुल गांधी जब बोलते हैं तो कांग्रेसी डरने लगते हैं। ओके, वो एक कहावत है ना कि तू रेल सी गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूं। वही हाल है कांग्रेस पार्टी का। ठीक बोला आज संसदीय कार्य मंत्री ने कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। इसी को डिफेंड करते करते ये पता नहीं क्या डिफेंड करने लगते हैं। अलका लांबा, राहुल जी ने जो ये बात बोली, सही बोली गलत बोली, मैं आप पे छोड़ता हूं। नहीं, राहुल गांधी जी ने जो बोला है सुनवाया मैंने, अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा का एजेंडे मैंने सुनवाया मैडम। राहुल गांधी जी से बड़ा देशभक्त नहीं है। 40,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा सड़कों पर की, और देश के लोगों ने सुना तय करेंगे, संसद में लोगों ने सुना तय करेंगे। यूरोप और अमेरिका में लोकतंत्र के रक्षक, यूरोप और अमेरिका में लोकतंत्र के रक्षक इस बात से बेखबर क्यों है कि भारत में लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। सीधा हरदीप पुरी का रुख कर सकते हैं हम, और हमारे साथ इस समय एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। हरदीप जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। आज का ये इंटरव्यू थोड़ा अलग है, क्योंकि हर बार
आपसे मैं सवाल करता हूं, लेकिन आज मैं वो सवाल पूछ रहा हूं जो राहुल गांधी लंदन में बैठ के उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश में ना तो मीडिया की आजादी बची है, ना ही न्यायपालिका की यानी कोर्ट्स की, और ना ही इलेक्शन कमीशन की यानी चुनाव आयोग की। देखिए, राहुल गांधी जी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें कह जाते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी भारत में शायद डेमोक्रेसी नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स। तो मैं उनको 2-3 चीजें याद करवाना चाहता हूं जी। हमारे इतिहास में 1947 से लेके एक ही ओकेजन है जब फ्रीडम ऑफ स्पीच और सिविल लिबर्टीज जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए थे। वो था जून 1975 में, जब उनकी ग्रैंडमदर ने भारत में इमरजेंसी डिक्लेयर की। उसके अलावा मुझे कोई इंसिडेंट पता नहीं है जब कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो गारंटीड फ्रीडम ऑफ स्पीच और सिविल लिबर्टीज हैं दे हैड बीन सस्पेंडेड। नंबर 1। राहुल गांधी जी कहते हैं कि वो बोल नहीं पाते क्योंकि यहां पे उनकी आवाज सुननी नहीं जाती है। जब माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपना बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस किया, उन्होंने 31 जनवरी को, तो राहुल गांधी जी जब पार्लियामेंट में बोले, जहां तक मुझे याद है 42 मिनट बोले, 42 मिनट, 42 मिनट्स प्लस उन्होंने दिया। तो वो कहते हैं उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। मैं उनसे पूछता हूं, कई तो सेशंस होते हैं जब उनकी अटेंडेंस 0 होती है, और वो केरला से इलेक्टेड है। तो केरला से भी जो एवरेज टाइम अटेंडेंस, जो एवरेज अटेंडेंस है, उससे भी उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड उससे कमजोर है, उससे कम है। और अगर आप देखिए कितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सवाल पूछते हैं, वो भी नहीं पूछते। सो इन सम रिस्पेक्ट्स ऑनरेबल राहुल गांधी, जो मुझे पता नहीं वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जब बोल रहे थे, वो क्लासरूम में कुछ लोग बैठे थे, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या प्रूव करना चाह रहे थे? कि उनका जो नाम है वो तो गांधी नेहरू परिवार, वो तो भारत के जो फ्रीडम स्ट्रगल उसके साथ जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी वॉज द फादर ऑफ द नेशन। तो इनके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, पर इन्होंने गांधी नाम तो कहीं और से लिया है। मेरा अगला सवाल आपसे ये, वो कह रहे हैं कि भारत की स्थिति जो है, उन्होंने एक बड़ी बात बोली राहुल गांधी जी ने, उन्होंने बोला भारत की स्थिति यूक्रेन जैसी हो गई है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये राहुल जी के बोल। देखिए, मैं तो देखिए राहुल जी के तो कई कहने की चीजें हैं। मैं वही आपको 1-2 उदाहरण दे रहा था। अगर भारत की स्थिति यूक्रेन जैसी है तो मैं तो कहूंगा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। भारत की जो इकोनॉमी है वो इस समय ग्रो कर रही है 6.5% पे। भारत की इकोनॉमी जो है, उन्होंने 224 करोड़ वैक्सीन मुफ्त की है। यूक्रेन में क्या हालत है, इनको कहिए कैम्ब्रिज से थोड़ा सा डिटूर लेके वो कीव जाएं और देखें वहां पे भारत को यूक्रेन के साथ कंपेयर करते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी यूक्रेन के साथ कंपेयर करें, क्या करें, मुझे तो इसका कुछ सिर पैर नहीं नजर आता। लेकिन एक बात तो है पुरी साहब, उन्होंने आपको, हमको, सबको बिजी कर दिया है होली के इस त्योहार में, यानी खबर बना दी है। देखिए, आपको मैं सीरियसली कहना चाहता हूं, आप एक सीरियस न्यूज एंकर हैं, आप बड़े दिलचस्प प्रोग्राम करते हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, ये जो मैंने आपको चीन के बारे में, डोमेस्टिक डेमोक्रेसी के बारे में बात की, इसको आप कितना सीरियसली लेते हैं? जो राहुल गांधी कहते हैं, तो आपको बिजी जरूर कर दिया, और बिजी करते में सबको थोड़ा मजा आ रहा है, मनोरंजन के लिए अच्छा है कि एक आदमी जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहुंच जाता है टू अ हाफ एम्प्टी रूम इन कैम्ब्रिज, और वो बच्चों, आप उसकी जरा जो उनका इंटरैक्शन है और जो कुछ स्टूडेंट्स ने उनसे कहा है, स्टूडेंट हैं या जो भी हैं पार्टिसिपेंट, वो भी बहुत, उसको पूरा क्लिप लेके आप उसको प्ले करिए। फिर राहुल गांधी जी से पूछिए कि आप which part of the narrative are you peddling? नहीं, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, राहुल गांधी को बिलीफ है, उनकी पार्टी को बिलीफ है, उनके नेताओं को बिलीफ है, राहुल गांधी के जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनको बिलीफ है को एक ना एक दिन प्रधानमंत्री जरूर बन जाएंगे, एक ना एक दिन प्रधानमंत्री जरूर बन जाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी अब यूके और यूएस को कह रहे हैं कि आइए आप देखिए, भारत के अंदर लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, यहां पे किसी एजेंसी की, किसी संस्था की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है।
इस विषय को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिकॉज ही सी हिम, बिकॉज उनकी पार्टी उनको एक प्रधानमंत्री के रूप में देखती है आने वाले भविष्य में। हर एक डेमोक्रेसी में तो हर एक आदमी की ये जो एस्पिरेशन है, उनकी एक्सपेक्टेशन, एस्पिरेशन, कोई प्रधानमंत्री बनना चाहेगा, कुछ, मैं उसको आई रिस्पेक्ट दैट, बट आई वुड ऑल्सो से कि आप अपनी जो पॉलिटिकल फेलियर है और फ्रस्ट्रेशन है, इस समय दोनों लोकसभा और राज्यसभा में मिला के उनके 100 का आंकड़ा नहीं पहुंचता, उनके दे डोंट हैव 10% ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा, तो इनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके कि भारत में डेमोक्रेसी फेल हो गई है, उसका भाषण देने के बजाय यहां पे आके थोड़ा ग्राउंड लेवल पे थोड़ा काम करें, तो मैं समझता हूं कि उसमें उनको ज्यादा लाभ मिलेगा। वो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो भारत के, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनको भारत की यूनिवर्सिटियों में बोलने नहीं दिया जाता, इसलिए उनको कैम्ब्रिज में जाके बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आप उनको मौका नहीं दे रहे। मैंने बोला सांसद में तो हमने 42 मिनट उनका भाषण सुना, 42 मिनट, और जब सरकार की तरफ से जवाब आता है तो राहुल गांधी जो चले जाते हैं कहीं हाउस में बैठे नहीं होते हैं। देखिए, इनकी जो हरकतें हैं वो बहुत अच्छी तरह रिकॉर्ड हो रही हैं। आपको याद है एक बार कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस अप्रूव किया था, राहुल गांधी जी उस समय देश के बाहर थे, उन्होंने वो ऑर्डिनेंस एक पत्रकार सम्मेलन में सबके सामने उसको फाड़ दिया। तो ये आपको मेरे को याद करें, ये वही हैं जिन्होंने 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर की है। एक सवाल मंत्री जी मैं आपसे दिल की गहराइयों से पूछना चाहता हूं और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। राहुल गांधी के स्टांस में एक बदलाव आया है, पहले जो ढके छुपे बात होती थी अब वो ओपनली होने लगी है। राहुल गांधी खुलकर विदेशी जमीन पर कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र की कमी है, भारत में इन्वेस्टमेंट को लेकर भी उन्होंने बड़े सारे सवाल खड़े करे। इसके साथ साथ उनको ऐसा लगता है चाइना में ज्यादा सद्भाव है, भारत में कम सद्भाव है। क्या आपको लगता है ये जो चेंज ऑफ गार्ड है राहुल गांधी का, ये क्यों है भारत जोड़ो यात्रा के बाद? भाई साहब, पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी ने जब ओथ लिया था पार्लियामेंट में, उस ओथ को बड़ी अच्छी तरह वो पढ़ लीजिए, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, वो देख लीजिए अच्छी तरह से उसमें क्या एग्जैक्टली लैंग्वेज देखी हुई है। अगर आप में कोई पर्सनल लेवल पे फ्रस्ट्रेशन है कि भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद आपको जो लोकप्रियता या आपको जो हमारी भाइयों और बहनों से जो रिस्पांस मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, उसकी फ्रस्ट्रेशन आप कैम्ब्रिज में जाके उतार रहे हैं कहीं और जगह। क्या मानसिकता है कि राहुल गांधी को मुस्लिम ब्रदरहुड और आरएसएस में कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा? मानसिकता क्या है ये आपको प्रश्न राहुल जी से पूछना चाहिए। मैं तो सिर्फ राहुल जी की स्टेटमेंट को इंटरप्रेट कर पा रहा हूं और मुझे लगता है ये स्टेटमेंट उनको भी महंगी पड़ेगी। अभी विपक्षी नेताओं ने एक चिट्ठी भी लिखी है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद, जिसमें कांग्रेस उसका पार्ट नहीं है, लेकिन कहा है कि एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदार बच्चों को पढ़ाने वाले मनीष सिसोदिया बेचारे जेल में है। पहली बात तो ये है कि मनीष सिसोदिया जी के ने बड़े मल्टीपल पोर्टफोलियोज थे, उनकी ये गिरफ्तारी अच्छे बच्चों को शिक्षा देने के लिए नहीं हुई है, उनकी इसलिए हुई है कि वो एक शराब का घोटाला हुआ है, एक्साइज स्कैम, उसके अंदर हुआ है। अगर वो कट्टर ईमानदार हैं तो दे शुड जस्ट प्लेस द फैक्ट्स इन द पब्लिक डोमेन एंड द प्रॉब्लम विल बी ओवर। जहां तक बात है कि विपक्ष के कुछ नेताओं ने लिखी है, पहले मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का जो जेनेसिस है, इनका बर्थ कब हुआ? इट वॉज बॉर्न in a crusade against corruption which was led by अन्ना हजारे जी। और उनसे तब पूछा गया आप एक राजनीतिक दल बनेंगे? उन्होंने कहा हम कभी नहीं बनेंगे राजनीतिक दल। टुडे द आम आदमी पार्टी, इंक्लूडिंग बाय इट्स ओन एडमिशन, इज द मोस्ट करप्ट पॉलिटिकल आउटफिट इन दिस कंट्री। आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है, अब कहां पे क्या हो रहा है और क्यों ये चीजें ये रोज रोज बाहर आ रही। अगर कांग्रेस पार्टी उनका साथ देती है नहीं देती है, that's besides the point. अगर कोई और ऑपोजिशन है, the fact that you are an opposition leader does not give you a immunity from prosecution for corruption. प्रियंका वाड्रा कहती हैं कि उनका आरोप है कि विपक्षी नेता जो बीजेपी के सामने झुकने को तैयार नहीं है, सीबीआई के जरिए और बाकी एजेंसीज के जरिए उन्हें परेशान किया जाता है। ये प्रियंका वाड्रा कह रही है। देखिए, आप राहुल गांधी जी से के बाद आप प्रियंका वाड्रा पे पहुंच गए। मैं कहता हूं कि ऑपोजिशन का हक बनता है टू से व्हाटएवर दे वांट टू, बट एट द एंड ऑफ द डे
all these statements are weighed in the court of the people. उसमें कितना दम है, कितना है और कहां भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं आपको बताता हूं 2014 में जब मोदी जी ने दायित्व संभाला, उससे पहले क्या हालत थी और अभी क्या हालत है। अभी ये लोग चीजें ढूंढते हैं। जहां तक डेमोक्रेसी की बात है, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, चाहे वो प्रेस हो, आप जैसे लोग, आपके भाई बंधु, हमें सुबह से लेकर रात तक वी गेट अब्यूज। एंड अगर कोई जो कांग्रेस रूल स्टेट में अगर कोई कर दे, अभी हाल में आपका एक कॉलीग है, उसने उनकी किसी मेंबर ऑफ द फैमिली को मेडन नेम से रेफर किया, उसको फटाफट अंदर कर दिया और देखिए क्या हुआ। अब देखिए वेस्ट बंगाल में। तो अगर डेमोक्रेसी को कुछ थ्रेट है तो मैं समझता हूं हमें यह पहचानना चाहिए वो थ्रेट कहां से आ रहा है। जी, ये अपने बड़ी